रुला के गया इश्क तेरा, रुला के। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सखर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आपको यहां पे सैंपल वीडियो में देखने को मिल रही है। तो इस तरीके आप जो है फ़ोटो रिवील हो रहे हैं, इस तरह से हम वीडियो एडिट करेंगे काइनमास्टर के अंदर। सो गाइस, अगर आप इस तरह की वीडियो एडिट करना चाहते हैं अपने मोबाइल पे, अपने फ़ोटो के ऊपर या किसी के भी फ़ोटो के ऊपर, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा। सो गाइस, यहाँ पर इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को बनाने के लिए 3 एप्लीकेशंस की ज़रूरत होगी। सबसे पहले एप्लीकेशन आपको ऊपर देखने को मिल रहा है, पेंश आपको इसका एप्लीकेशन का नाम है, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन का आपने यूज़ करना है। उसके बाद पिक्सल लैब है और काइनमास्टर है। सबसे पहले हम पेंश एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट का ऑप्शन मिल रहा है, स्टार्ट पे क्लिक कर दें। देन उसके बाद आपने 6 फोटो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर दें। सो गाइस, यहाँ पे 6 फोटो सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देना। तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। आपने नीचे शेप पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे शेप्स पे क्लिक करके यहाँ पर आपने आ जाना है, स्क्रॉल करके साइड में आपने ये वाला जो शेप है ये अप्लाई कर देना है। देन उसके बाद इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद अगर आप थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला। उसके बाद आपने क्या करना है, इस वीडियो फोटो को सेव करना है, ऊपर एरो पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्री का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेना है, तो फोटो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं। सो गाइस, पिक्सल लैब को हमने ओपन कर लिया। उसके बाद ये नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर 4th नंबर, इस पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक PNG की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। इस PNG को आपने वहाँ से सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने इसे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये इस तरीके से देखने को मिलेगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने ये दोबारा से वही PNG सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, इस PNG को यहाँ पर ऐड कर लेना है। ये देखें यहाँ पे PNG ऐड हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस PNG को फुल स्क्रीन में कर देना है। उसके लिए आपने आ जाना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर ये रिलेटिव का, इस पर क्लिक करके इसे आपने फुल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसे ओके कर देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर अगेन जो प्लस का ऑप्शन मिल रहा है, प्लस पे क्लिक कर देना है और फ्रॉम गैलरी में जाकर अब मॉडल का फ़ोटो सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद इसे 1 बाय 1 में सेलेक्ट करके यहाँ पर इसकी साइज़ को एडजस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसकी साइज़ को थोड़ा सा आपने कम कर देना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मैं इसकी साइज़ को इस तरीके से कम कर लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इस फोटो को ये जो आपका पहला बॉक्स बना नज़र आ रहा है इसके अंदर आपने इसे फिट करना है। वो कैसे करना है, यहाँ पर मैं इसे फिट कर लेता हूँ। तो आप अपने हिसाब से इसे फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर मैं इसे इस तरीके से यहाँ पर फिट कर लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद भाई आपने यहाँ पर इसे सेंड टू बैक करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इसे थोड़ा सा फिट करना है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर ये आपको टू बैक का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये देखें, ये यानी कि जो हमारा बॉक्स है इसके अंदर फिट हो चुका है। उसके बाद आपने अगेन प्लस पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पे चले जाना है। देन उसके बाद आपने एक दूसरा फ़ोटो यहाँ पे मॉडल का सिलेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे एक दूसरा फ़ोटो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, इस तरीके से आप अपने जितने जो बॉक्स हैं उतने आपने फ़ोटो यहाँ पर ऐड कर देने हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने फ़ोटो ऐड किया। यहाँ पे रिलेटिव साइज़ पे चले जाना है। देन उसके बाद इसकी साइज़ को थोड़ा सा कम करके यहाँ पर आपने इसे बिल्कुल इस तरीके से एक्यूरेट साइज़ के अंदर कर देना है। उसके बाद आपने इसे नीचे वाले बॉक्स के अंदर फिट कर देना है। ये देखें इस तरीके से, ठीक है गाइस। सो इस तरीके से आपने जितने भी बॉक्स हैं उनके अंदर अपना फ़ोटो यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे टू बैक पे क्लिक करना है। तो ये जो है बैक साइड पे चला जाएगा, ठीक है। ये देखें इस तरीके से। उसके बाद आपने इसे ओके कर देना। ये देखें यहाँ पर अब ये जो है बैक साइड पे जैसे ही चला जाएगा तो यहाँ पर ये इस तरीके से फिट हो जाएगा। उसके बाद जितने बॉक्स हैं उनके अंदर आप अपने फ़ोटो ऐड करने, मैं फ़ोटो ऐड करके वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फ़ोटो यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद ऊपर आपको सेव का बटन मिल रहा है, इस पर क्लिक करके
सेव इस इमेज पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके यहाँ से अल्ट्रा को सिलेक्ट कर देना है और जो आपकी फ़ोटो है उसे आपने सेव टू गैलरी कर देना है। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है काइनमास्टर का। तो चलते हैं काइनमास्टर के अंदर। ओके गाइज, तो यहाँ पे मैंने काइनमास्टर को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक कर देना है। देन उसके बाद रेशो सेलेक्ट करना है 16:9 वाला और यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में चले जाना और यहाँ से आपने एक बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करना है। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है। इसे सिलेक्ट करने के बाद इसकी टाइमलाइन को आपने बढ़ा देना है जितना आप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपने फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है, लेयर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको मीडिया का ऑप्शन मिला है, मीडिया पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपने जो फोटो सेलेक्ट किया था उस फोटो को आपने यहाँ पर ऐड करना है। ये वाला फोटो है, इसे हमने ऐड किया। इसके बाद इसे हमने फुल स्क्रीन में कर लेना है। फुल स्क्रीन में करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इस फोटो को इस जगह पर ऐड कर देना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर इस फोटो को इस जगह पर ऐड कर लेता हूँ और इसकी जो टाइमलाइन है इसे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने यहाँ पे एंड तक लेकर जाना है इसे। ठीक है, उसके बाद आपने फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है और इसी फोटो पे आपने क्लिक करके की पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद थोड़ा सा आपने आगे आना है, यहाँ पर 5-6 सेकंड पे आके आपने क्या करना है, इस फोटो को आपने कुछ इस तरीके से मूव करना है इस साइड में। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे आना है और यहाँ पर आपने इस तरीके से इसे अपने हिसाब से आपने मूव कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसे अपने हिसाब से मूव कर रहा हूँ, तो आप ये इसी तरीके से अपने फोटो को इस तरीके से मूव करते जाना है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे मैं इस तरीके से इसे मूव करता जा रहा हूँ, तो आपने भी इस तरीके से इसे मूव कर लेना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसे रूटेट कर लेता हूँ इस साइड में। ठीक है गाइज, तो ये देखें यहाँ पर मैं इसे रूटेट कर लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद अगेन थोड़ा आगे आना है, यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ लेकर जाना है। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी मर्जी से इसे मूव कर सकते हैं कहीं पे भी, कहीं किसी जगह पे भी। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे इस तरीके से मूव कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसे यहाँ पर आपने सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से मूव करेगा। उसके बाद इस फोटो पे क्लिक कर देना है, नीचे आना है, यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल रहा है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करके यहाँ पर अगेन यहाँ पर सॉफ्ट लाइट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, सॉफ्ट लाइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इसकी जो ओपेसिटी है इसे आपने थोड़ा सा कम कर देना है। ठीक है गाइस, ओपेसिटी को कम करने के बाद यहाँ पर आपने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है, लेयर पे क्लिक कर देना है, मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी गैलरी में आ जाना है। गैलरी में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने अपना मॉडल का फोटो सेलेक्ट करना है, जो भी फोटो आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं, लेकिन उस फोटो का बैकग्राउंड आपने पहले रिमूव कर लेना है। सो मैंने इस फोटो का बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव कर लिया है, तो इसे यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने इसकी साइज़ को एडजस्ट कर देना है। ठीक है गाइज, उसके बाद इसकी जो टाइमलाइन है इसे आपने बढ़ाकर एंड तक लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद इसकी टाइमलाइन को बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसे 3 डॉट पे क्लिक कर देना है और इस 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है। डुप्लीकेट पे क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट आपने बनाना है और इस डुप्लीकेट को आपने यहाँ पे क्रॉप करना है। साइड में क्रॉपिंग का ऑप्शन मिल रहा है, क्रॉपिंग पे क्लिक कर दें। उसके बाद नीचे वाली साइड जो है इसे आपने इस तरीके से क्रॉप कर देना है। उसके बाद इसकी जो फीदर है, मास्क को इनेबल करके फीदर को फुल कर देना है। ठीक है, तो फीदर को मैं इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद इसकी साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेना है और यहाँ पर आपने इसे ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसे सेंड टू बैक करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर ये 3 डॉट का ऑप्शन मिला है, 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे सेंड टू बैकवर्ड का ऑप्शन आपको मिला है, सेंड टू बैकवर्ड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फोटो यहाँ पे बैक साइड पे चला गया। उसके बाद आपने फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है, लेयर पे क्लिक कर देना है और मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद अपनी गैलरी में जाकर अब आपने वो फोटो सेलेक्ट करना है जो अभी भी हमने बनाया था, ये वाला फोटो। इसे आपने इस तरीके से ऐड करना है और रोटेट कर देना है। उसके बाद इसकी जो साइज़ है इसे आपने कुछ इस तरीके से बढ़ा देना है। ठीक है, इसकी साइज़ को मैं इस तरह से बढ़ा लेता हूँ और इसके थोड़ा सा इसे यहाँ पर इस तरीके से इस साइड में रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, इस जगह पे लेकर आने के बाद आपने इस फोटो पे क्लिक कर देना है और इसकी जो टाइमलाइन है इसे आपने बढ़ा देना है। ठीक है, मैं इसकी टाइमलाइन को एंड तक लेकर जाता हूँ। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने क्या करना है भाई, यहाँ से आपने फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है और यहाँ पर की पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने एंड में चले जाना है। ठीक है, एंड में जाने के बाद अब आपने इस फोटो को कुछ इस तरीके से ऊपर मूव कर लेना है, ये देखें इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे मूव करके यहाँ पर इसे ओके कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पर फोटो कुछ इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपको फोटो बैकग्राउंड वाला फोटो देखने को मिल रहा है इसे आपने थोड़ा सा इस साइड में मूव कर देना है। देन उसके बाद ये जो फोटो है इसे भी आपने थोड़ा सा इस साइड में मूव कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है, लेयर पे क्लिक कर देना है, मीडिया पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने एक जो है बार वीडियो सेलेक्ट कर देनी है। यहाँ पर मैं वीडियो सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर ब्लेंडिंग का।
ब्लेंडिंग पे आपने क्लिक कर देना है, देन उसके बाद स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। तो इसका जो ब्लैक पार्ट है वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपने इसे यहाँ पर ऐड कर देना इस जगह पर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है। फर्स्ट पोजीशन पे आने के बाद लेयर पे क्लिक कर देना है, मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद अपनी गैलरी में चले जाना है और यहाँ से आपने क्या करना है, एक जो है पार्टिकल वीडियो ऐड कर लेना है, ठीक है। ये पार्टिकल वीडियो मैंने ऐड किया है, इसके ऑडियो पे क्लिक करके ऑडियो को आपने बंद कर देना है। देन उसके बाद बैक करके यहाँ से स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करके यहाँ पे फिट टू फुल स्क्रीन कर देना है। उसके बाद अगेन बैक करके नीचे आना है, ब्लेंडिंग पे क्लिक कर देना है, ब्लेंडिंग पे क्लिक करके स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल रही है, जो देखने में काफ़ी प्रोफेशनल लग रही है। तो इस तरह की वीडियो आप भी बना सकते हैं अपने फोटो के ऊपर या किसी के भी फोटो के ऊपर। सो इस तरह से हमने वीडियो यहाँ पे क्रिएट कर ली है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव करना चाहते हैं तो ऊपर एरो का ऑप्शन मिल रहा है, एरो पे क्लिक कर दें। उसके बाद सेव इस वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को सेव कर लेना है। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए